कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे चल रही है बहुत ज़्यादा आपकी शादी के हवाले से। दानिया शाह से आपकी शादी होने जा रही है ये नहीं, उसके हवाले से थोड़ा बताएं कि ये क्या खबर है कि दानिया शाह और आप मतलब साथ आपने काम भी किया है। हाँ। तो मतलब दानिया शाह ने आपको अप्रोच किया है तो अभी आप मतलब शादी करने वाले हैं उससे? नहीं, मैं तकरीबन आमिर लियाकत साहब जिंदा थे तो कराची में उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो दानिया शाह जो है ये एक ऐसा है कि ये जिस तरह एक सराइकी लोग होते हैं या एक गांव विलेज के होते हैं तो उनके साथ ये इसका बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो इसने मुझे पूछा कि आप भट्टी साहब कहाँ के? मैंने बोला मैं डेरा इसमाइल खान विलेज तहसील पुरवा का हूँ। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अपना नंबर मुझे दे दें, मैं आपके साथ राब्ते में रहूंगी। चलो मैंने बोला ठीक है, वो राब्ता हो गया। उसके बाद जो है ना वो फोद हो गए। फोद के बाद ये मेरे ख्याल में वो हकीम है एक शहजाद लुआ पहाड़, उनसे इसने शादी कर ली। तो इसके मुझे पहले भी मैसेज कॉलें करती थी कि आप आए मुझे मिलें, लेकिन मैंने बोला नहीं मैं तो नहीं आ सकता, मैं फंसा हूँ किसी दोस्त के साथ में काम कर रहा था उस वक्त। तो इसने उसके साथ शादी कर ली। तो अभी तकरीबन 8-10 दिन पहले यहाँ मुझे आई है, मिली है। तो मैं उसको अपने घर तो नहीं ले गया, लेकिन उसका यही कहना है कि मैं हकीम शहजाद से जो है ना तंग हूँ, मेरी से किस तरह आप जान छुड़वाएं। तो मैंने बोला मैं तो शादी नहीं कर सकता, आप किसी और को ढूंढें। बहरहाल वो 2 दिन यहाँ मेरे साथ रही, ना मैंने उसके साथ कोई पिक्चर बनाई है ना मुझे उसके साथ, क्योंकि हकीम साहब जो हैं तो फिर वो नाराज होंगे, चाहे वो मेरी बात सुन भी रहे हैं, वो सुनेंगे भी सही। तो मैं उसी की वजह से 2 दिन तो आई है, लेकिन मैं उसके साथ ना पिक्चर बनाई है। हाँ कुछ है खुफिया वो मेरे पास पड़ी हैं, लेकिन मैं वो शेयर किसी के साथ नहीं करना चाहता। तो डेरा इसमाइल खान में यहाँ पे दरिया भी उसको मैंने दिखाया है, घुमाया है, उसके पास भी मेरी पिक्चरें हैं। अगर वो शेयर कर सकती है तो वो करें। लेकिन दानिया शाह अपने हस्बैंड से क्यों तंग है? इसकी वजह क्या है, क्यों छोड़ना चाहती है हमको? उसको क्यों छोड़ना चाहते हैं? जब तक उसने मेरे सामने जो बात किया उसको वो कहती है कि मुझे इसने फंक्शनों वाली एक लड़की बना दिया है ना, जो चीज मुझे चाहिए थी इससे। एक हकीम है तो जो मेरी ख्वाहिशात थी वो पूरी ये नहीं कर सकता, मैं इसलिए इससे तंग हूँ। यानी कि मैरिड लाइफ में जो इंसान को चाहिए होता है वो हाँ मुतमईन वो नहीं नहीं कर रहे है, हैं मतलब अजवाजी जिंदगी में। हाँ झूठ के वो कहते हैं कि उसका एक मुझे शेर भी याद आ रहा है कि झूठ के दरख्तों पर कभी प्यार के परिंदे लौट कर नहीं आते। तो मैं यहाँ से उड़ना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि दानिया शाह में भी कोई क्वालिटी है जो मतलब वो सारा जो है वो अपने हस्बैंड पे जो है मलबा डाल रही है, क्या उसमें कोई क्वालिटीज हैं? क्या अच्छी वाइफ बन सकती है या कुछ उसमें वैसे एक्टिंग की कुछ क्वालिटीज हैं? नहीं नहीं, आप देखें कि वो एक आमिर लियाकत साहब की एक स्कॉलर की बीवी थी, तो उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था जिस तरह उसने किया है। उसने पहले उसके बाद एक टिकटॉक अकाउंट बना दिया है। टिकटॉक के बाद वो सोशल मीडिया पे इस तरह आ गई कि वो खुद को एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट समझने लगी, लेकिन वो नहीं है। इससे भी खूबसूरत लड़कियां हैं जो हमारे साथ काम करती हैं। हाँ है वो, अगर किसी के लिए खूबसूरत है तो, लेकिन मेरे लिए नहीं है। अच्छा, तो फिर यानी कि दानिया शाह की दाल जो है यहाँ निकलने वाली, अपना टाइम यहाँ पे जाया ना करे, किसी और को आप देख लें। तो आपकी मतलब अभी शादी हुई है? हाँ मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों में खुश हूँ, मैं अपनी बीवी के साथ खुश हूँ। तो मैंने उसे आज भी कहा है, कल भी कहा है, 2-3 दिन पहले भी कहा है कि आप मेरी जान छोड़ दें, आप कहीं और चली जाएं। शायद ये आपको जो लोहे पहाड़ है ये क्यों नहीं रख सकता आप। ये मेरे तकरीबन उसकी शादी के बाद ये 2 बार चक्कर मेरे यहाँ डी खान में लगा चुकी है दानिया शाह मेरे पास। तो आपकी जो अभी अहलियां हैं वो कहाँ की हैं? आप तो आपका तलक डेरा इसमाइल खान का है, आपकी अहलिया कहाँ की? हाँ मैंने जो शादी की है मैंने लैलपुर फैसलाबाद से की है शादी। वहाँ की मेरी वाइफ है जो मेरे बच्चों की माँ है। तो ये फैसलाबाद तक कैसे आपकी कोई रिलेटिव है या आउट ऑफ? नहीं, वहाँ पे मैं एक ड्रामा कर रहा था एक फैमिली में, तो वहाँ पे मेरी जो है ना बात हुई है मेरी बेगम से, तो उन्होंने रिश्ता दे दिया। आज माशाल्लाह मैं खुश हूँ। मैंने शादी की है सन 2013 में।